नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। डोईवाला से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिवसीय G20 समिट संपन्न हुई है। नरेंद्र नगर में ये G20 समिट संपन्न हुई। वापस लौटने लगे विदेशी मेहमान। अब 5 विदेशी मेहमानों ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी है। तो 3 दिवसीय G20 समिट का समापन हुआ। नरेंद्र नगर में ये समिट संपन्न हुई। वापस अब जो विदेशी डेलीगेट्स थे वो वापस लौट रहे हैं। बाकी के मेहमानों की कल शाम को 5 बजे वापसी होगी। तो विदेशी मेहमानों ने G20 समिट में हिस्सेदारी ली और अब ये G20 समिट संपन्न हुई है और समापन के बाद जो विदेशी मेहमान हैं वो घर वापसी कर रहे हैं और बाकी मेहमानों की कल शाम को 5 बजे वापसी होगी। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा पहुंचे हैं नगर विकास मंत्री AK शर्मा। मेयर और पार्षद शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। DM आगरा नवनीत चहल ने मेयर की शपथ दिलाई। आगरा हेमलता दिवाकर कुशवाहा को यह शपथ दिलाई गई है। आगरा की मेयर हैं। नवनिर्वाचित 100 पार्षदों को मेयर ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी शामिल हुए। सांसद राजकुमार चाहर भी इसमें शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण समारोह में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी इस बीच मौजूद रहे। तो 100 पार्षदों को मेयर ने शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सांसद भी इसमें शरीक हुए। तो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी इस दौरान मौजूद रहे। तो शपथ के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी जनता से, जो नगर क्षेत्रीय जनता है, उनसे किए गए वादों को पूरा करने की अब अहम जिम्मेदारी होगी मेयर और पार्षदों के सामने, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह अब संपन्न हो चुका है। तो हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने मेयर पद की शपथ ली। नवनिर्वाचित 100 पार्षदों को भी मेयर ने शपथ दिलाई। बरेली से बड़ी खबर मिल रही है। बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, मेयर और पार्षद शपथ समारोह में पहुंचे हैं भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। मेयर और पार्षद शपथ समारोह में भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर इस बीच जमकर निशाना साधा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे और यहां विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए। विपक्ष के लोग सीजनल लोग हैं। उन्होंने कहा, इस दौरान भूपेंद्र चौधरी हमारी उपस्थिति लगातार जनता के बीच बनी रहती है। चुनाव के समय विपक्ष की उपस्थिति होती है और भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के साथ है। तो एक बार फिर से यहां पर इस तरीके की बयानबाजी शपथ ग्रहण समारोह में निकलकर सामने आई है। बरेली में मेयर और पार्षद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था और इसी में सम्मिलित होने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए थे भूपेंद्र चौधरी ने, और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इन तमाम अहम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां सीजनल पार्टियां हैं, चुनावी माहौल में सामने आती हैं। और हमारी उपस्थिति लगातार जनता के बीच बनी रहती है। तो इस बात का जिक्र शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। बात करता हूं उत्तर प्रदेश की महान जनता का, जिन्होंने नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए सभी नगर निगम भाजपा को जिताने का काम किया है। हमने बड़ी संख्या में नगर पालिका, नगर पंचायतों में भी भाजपा को विजय मिली। 26 से 27 के शपथ के क्रम में आज बरेली महानगर में
मेयर के रूप में श्री उमेश गौतम जी और सभी सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम हुआ है। मैं एक बार पुनः उमेश गौतम जी को और बरेली महानगर के सभी माननीय पार्षदों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि बरेली नगर की बेहतरी के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है शहरों को सजाने का और संवारने का, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ें। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज आंधी के चलते बड़ा हादसा हुआ है। हबीबनगर में आंधी से दीवार गिरने से यह हादसा हुआ। तेज आंधी के चलते दीवार गिरी। हबीबनगर में आंधी से दीवार गिरने से हादसा। 8 साल के मासूम की दीवार गिरने से मौत का मामला सामने आ रहा है। ट्रॉमा सेंटर ले जाते वक्त बच्चे ने दम तोड़ दिया। मां को भी गंभीर चोट आई है। इस दौरान ऐशबाग चौकी के हबीबनगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज आंधी के चलते ये मकान की दीवार गिरी और इसकी जद में एक मासूम आया, जिसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। हालांकि मां को भी गंभीर चोट आई है। तो ऐशबाग चौकी के हबीबनगर का ये मामला बताया जा रहा है। तो मौसम की मार कहा जाए, मौसम में आए बदलाव, क्योंकि लगातार अलर्ट भी जारी किया गया है कि पिछले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन इस तेज आंधी की वजह से यह हादसा सामने आ रहा है। तो एक मासूम की दीवार की जद में आने से दर्दनाक मौत। Stand by, quality pay. बढ़िया। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, अचानक मौसम बदला है। तेज रफ्तार आंधी के साथ बारिश भी शुरू हुई। लखनऊ में अचानक मौसम में बदलाव, तेज रफ्तार आंधी के साथ शुरू हुई बारिश। आंधी के चलते कई जगह पेड़ भी गिरे। परिवर्तन चौक के पास कार के ऊपर पेड़ गिरा है। राजधानी में आधे घंटे से लगातार बारिश हो रही। तेज आंधी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि लगातार पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। पारा 43 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका था और ऐसे में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली और मौसम में बदलाव के चलते अब गर्मी से निजात लोगों को मिलती नजर आ रही है। लखनऊ में एक बार फिर से मौसम सुहाना हुआ। तेज रफ्तार आंधी के साथ बारिश की शुरुआत, लोगों को गर्मी से निजात मिलती नजर आ रही है। लखनऊ सुहाना हुआ है, उसके बाद लगा राजधानी में आंधी का आतंक भी हो गया। दोनों एक ही जगह। स्टैंड बाय, फॉलो टीपी, ऑडियो आउट। जोड़ दीजिएगा आप थोड़ा सा, एक तरफ सुहाना उस तरफ दिक्कत भी हो गई। ऑडियो आउट। तो लखनऊ में दूसरी तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें तो एक तरफ मौसम सुहाना होता नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजधानी में आंधी का आतंक भी देखने को मिल रहा है। आंधी से राजधानी में कई जगह पेड़ गिरे और तेज आंधी और पानी से कई जगह नुकसान की भी तस्वीर सामने आ रही है। तेज आंधी के चलते बिजली के पोल भी गिरे हैं, पेड़ के नीचे कारें भी दबी। ये तो वाकई में आतंक हो गया, खंबे खंबे सब पलट गए। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। राजधानी में अधिकतर जगहों पर बिजली, मौसम के बदले मिजाज की वजह से बिजली भी गुल होती नजर आ रही है। तो ये जो एक तरफ लोगों को गर्मी से तो राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से तेज आंधी के चलते लोगों को खासा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बिजली के चलते लोगों को दिक्कतें, आंधी बारिश के चलते बिजली सप्लाई भी पूरी तरीके से बाधित होती नजर आ रही है। और पोल के साथ साथ जो कारें खड़ी हुई थी, कार के ऊपर कई पेड़ भी टूटकर गिरे हुए हैं।
स्टैंड बाय फॉलो टीपी ऑडियो साथ देने वाला बंदा होना। तो एक बार फिर से बता दें आपको, लखनऊ में आंधी का कहर देखने को मिल रहा है। राजधानी में तेज आंधी के चलते बिजली के खंभे और 33,000 केवी लाइन की तार जो है वो पेड़ पर गिरी है। महिलाबाद में आंधी से काफी नुकसान की उम्मीद जताई जा रही है। तो लखनऊ की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौसम में आए बदलाव का एक तरफ मौसम तो सुहाना हुआ, लोग उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जन समस्याएं भी सामने आ रही हैं। बिजली की किल्लत, जिस तरीके से महिलाबाद की जो तस्वीर सामने आई, राजधानी में आंधी का कहर देखने को मिला। जगह जगह पोल और पेड़ टूटकर गिरे, बिजली के खंभे तेज आंधी के चलते गिर गए, जिससे बिजली बाधित होती नजर आई। 33,000 केवी लाइन के तार पेड़ पर टूटकर गिर पड़े। तो आंधी के चलते खासा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। स्टैंड बाय फॉलो टीपी होता है मामला ऑडियो लोगों के तुम मैं काम चलो। और इसी बीच महिलाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज आंधी से बिजली के तारों में आग लगी है। महिलाबाद डाकघर चौराहे पर एबीसी लाइन में भीषण आग लग गई। पुलिस व बिजली कर्मचारियों ने किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कर्मचारियों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टला है। तो महिलाबाद की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक बड़ा हादसा होते होते टलता हुआ नजर आ रहा है। स्टैंड बाय फॉलो टीपी ऑडियो आउट। और इसी बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, अवैध रूप से लिंग परीक्षण के गैंग का खुलासा किया गया है। अल्ट्रासाउंड मशीन से ये अवैध धंधा चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ा भी है। एक घर में कर रहा था लिंग परीक्षण का काम। अवैध रूप से परीक्षण का काम किया जा रहा था, इस बात का खुलासा किया गया है। अल्ट्रासाउंड मशीन से अवैध ये धंधा चलाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पोर्टेबल मशीन साहिबाबाद के डीएलएफ इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो अवैध रूप से लिंग परीक्षण के गैंग का खुलासा हुआ है और इस बीच आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। 2 आरोपियों को फिलहाल पकड़ा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ा और ये कारोबार एक घर में किया जा रहा था। अवैध रूप से लिंग परीक्षण का खुलासा किया गया है। मैनपुरी से खबर है। महिला के साथ मारपीट का वीडियो आया है। स्टैंड बाय मैनपुरी। और इसी बीच बड़ी खबर मैनपुरी से आपको बता दें, महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आ रहा है। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला का मारपीट का वीडियो। कई लोग महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो छत पर मौजूद महिला को पीटते नजर आ रहे हैं ये दबंग। वजह क्या है? कूड़े को लेकर
ये दरअसल आपको बता दें विवाद हुआ और इसी विवाद को लेकर दबंगों ने इस महिला को पीट दिया और इस पीटने का अब वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। वीडियो में कई लोग महिला के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो छत पर मौजूद महिला को पीटते नजर आ रहे हैं। वजह कूड़े को लेकर यह पूरा वाद विवाद हुआ। मैनपुरी से बड़ी खबर। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। छत पर एक महिला को किस तरीके से बाल पकड़कर उसकी पिटाई की जा रही है। तो एक दबंग तस्वीरों में नजर आ रहा है जो महिला को पीटता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं मैनपुरी की ये खबर। तो छोटी सी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि इस महिला की इन लोगों ने, इस दबंग ने पिटाई कर दी और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी अब सामने आ रहा है। इस वीडियो का अब कब संज्ञान लिया जाएगा प्रशासनिक स्तर पर, क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात। तो महिला के साथ मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। स्टैंड में कानपुर से खबर है। क्यों? और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, दबंगों के पथराव से घायल राजमिस्त्री की मौत का मामला सामने आ रहा है। कानपुर से बड़ी खबर, हैलट अस्पताल में उपचार के दौरान इस शख्स की मौत हो गई। दबंगों को शराब पीने से रोकने पर यह पूरा पथराव किया गया था। तो सिर पर पत्थर लगने से 5 दिन पहले एक राजमिस्त्री घायल हुआ था। दबंगों के पथराव से घायल राजमिस्त्री की अब मौत हो गई है। तो हैलट अस्पताल में उपचार के दौरान इस राजमिस्त्री की मौत और मौत से अब दबंगों को शराब पीने से दरअसल रोकने पर यह पूरा हंगामा हुआ था। पूरा बवाल गुजैनी थाना क्षेत्र के वरुण बिहार इलाके में यह घटना हुई थी। हालांकि इस राजमिस्त्री को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान इस शख्स की मौत हो गई और मामला बात थी दबंगों को शराब पीने से इसने मना किया, जिसके चलते दबंगों ने मारपीट की और मारपीट में ये जख्मी हुआ। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया। दबंगों ने पथराव कर दिया और इलाज के दौरान इस शख्स की मौत। तो हैलट अस्पताल में उपचार के दौरान राजमिस्त्री की मौत हो गई है। तो दबंगों की दबंगई का मामला सामने आ रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट के आसपास मीट की दुकानें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हवाई अड्डा पर्यावरण समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा है। एयरपोर्ट के आसपास मीट की दुकानें हटाने का निर्देश जारी किया गया है। हवाई अड्डा पर्यावरण समिति की बैठक में ये मुद्दा गंभीरता से उठाया गया। बैठक में कूड़े के ढेर का भी मुद्दा उठाया गया। अपर आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई थी। कमिश्नर दफ्तर सभागार में ये बैठक हुई। नगर निगम व अन्य विभागों को निर्देशित किया गया। तुरंत दुकानें हटाने और कचरा सफाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तय सीमा से ऊंचे भवनों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। हवाई अड्डे की सीमा के पास अब अवैध वाहन पार्किंग ना हो, इस बात की भी हिदायत। बैठक में लखनऊ एयरपोर्ट डीजीसीए के अधिकारी भी इस बीच मौजूद रहे। तो बेहद गंभीर मसलों को इस बैठक में उठाया गया और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सिद्धार्थनगर से खबर है, सिद्धार्थनगर पुलिसकर्मी पर छेड़छाड़ का आरोप है। और इसी बीच बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से मिल रही है। पुलिसकर्मी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, वर्दीधारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया।
नशे में धुत होकर छेड़छाड़ करने का आरोप। तो पुलिसकर्मी पर यह छेड़छाड़ का आरोप लगा है। किसी राह चलते शोहदे का ये मामला नहीं है, ये वर्दीधारी हैं जिन पर नशे में धुत होकर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था और ये आरोप वर्दीधारी पर लगाया गया है। वर्दीधारी यानी कि जिसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है सामाजिक सुरक्षा की, और उसी पर अब ये आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ नगर से बड़ी खबर, भवानीगंज का ये मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें अब देखना ये होगा इस मामले को लेकर खाकी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। भवानीगंज के जुड़ी कुइया गांव था। स्टैंड बाय, पॉलिटिपी, उड़िया आउट। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, सूडान से आने वाले को किया जाएगा क्वारंटीन। सभी लोगों को लोक बंधु में किया जाएगा क्वारंटीन। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से यात्री लौटे हैं। बुखार या अन्य लक्षणों वाले व्यक्तियों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। येलो फीवर वैक्सीन लगने संबंधी अब दस्तावेज भी दिखाने होंगे। दस्तावेज न दिखा पाने वालों को भी अब क्वारंटीन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सीएमओ को ये आदेश जारी किए गए हैं। सूडान में ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है और वहां से लौटने वालों को अब क्वारंटीन करने के सीएमओ को आदेश जारी किए गए हैं। तो अगर कोई लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं तो क्वारंटीन किया जाएगा। तो लोक बंधु में अब क्वारंटीन किया जाएगा। जो सूडान से वापस लौटे हैं, ऑपरेशन कावेरी के तहत लौटे यात्रियों को क्वारंटीन करने के सीएमओ को आदेश भी दे दिए गए हैं। बुखार या अन्य लक्षणों वाले व्यक्तियों को यह आरक्षित किया जाएगा और इसके बाद वैक्सीन लगने संबंधी दस्तावेज भी अब दिखाने होंगे। तो दस्तावेज ना दिखा पाने वालों को भी क्वारंटीन किया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से आपको बता दें, मंदिर के पास मिली युवक की लाश मिलने से परिजनों में कोहराम मचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया है। उत्तर गांव स्थित राम मंदिर के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो मंदिर के पास युवक की लाश मिलने से परिजनों में कोहराम। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर गांव स्थित राम मंदिर के पास का यह मामला बताया जा रहा है। अमेठी से बड़ी खबर,
और इसी बीच बड़ी खबर सहारनपुर से आपको बता दें, दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आ रहा है। पति पत्नी के विवाद को सुलझाने को लेकर मारपीट का मामला सामने आ रहा है। झगड़े के दौरान महिलाओं में भी हाथापाई हुई तो महिलाएं बेहोश होकर जमीन पर गिरी। दो पक्षों में मारपीट हुई। पति पत्नी के विवाद को सुलझाने के चक्कर में ये मारपीट का मामला सामने आ रहा है। महिला ने दूसरे पक्ष पर हाथ लगाया, तोड़ने का आरोप लगाया और एसएसपी ऑफिस के बगल वाले ग्राउंड का ये मामला बताया जा रहा है। तो पति पत्नी के विवाद को सुलझाने के चक्कर का ये पूरा विवाद, महिला ने दूसरे पक्ष पर हाथ तोड़ने का आरोप लगा दिया। बढ़ते आगे, मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। व्यापारियों से चौथे वसूली ये बदमाश करते थे। बदमाशों को मुठभेड़ के बाद हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। फरा पुलिस और एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में असलहा बरामद किया गया। एक पिस्टल, 5 राइफल, तमंचा व 2 बुलेरो गाड़ी भी बरामद की गई। 2 बदमाशों को घायल अवस्था में फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। व्यापारियों को धमकाकर हर चौथे दिन वसूली का काम करते थे। व्यापारियों को धमकाकर वसूली का काम करते थे। हालांकि अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो मुठभेड़ के दौरान बदमाश की गिरफ्तारी, उनके पास से हथियार के साथ साथ 4 व्हीलर भी बरामद की गई है। और एसओजी की हमारी टीम द्वारा आज एक गुड वर्क करते हुए एक मजारिया हिस्ट्री सीटर जो महेंद्र पाल सिंह जिसका नाम है, पिछले काफ़ी दिनों से ओल के व्यापारियों से एक्सटॉर्शन कर रहा था और उनसे चौथ वसूली का प्रयास कर रहा था, जिसके संबंध में थाना फरा पर अभियोग पंजीकृत था। आज इस सूचना पर कि उसका मूवमेंट इधर हो रहा है, ओल के पास बाघई बॉर्डर पर थाना फरा और एसओजी की टीम द्वारा उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने फायर किया और महेंद्र पाल के पैर में गोली लगी है। उसके एक साथी ओम प्रकाश के भी पैर में गोली लगी है। उसके साथ कुल 7 और व्यक्ति थे जिनको पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है। जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें, गैस सिलेंडर से लगी घर में आग। आग से घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेड समय रहते नहीं पहुंची। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां हेठ थाना क्षेत्र के ग्राम एगुई कला गांव की ये घटना बताई जा रही है और सूचना के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। जालौन से बड़ी खबर, गैस सिलेंडर से आग लगी, घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि इस बात की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। हेठ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर गैस सिलेंडर से घर में आग लगी और लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
फायर ब्रिगेड की यहां पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। सूचना के बाद भी घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो घरेलू गैस सिलेंडर से आग लगी और लाखों का सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। पेट थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो गैस सिलेंडर से घर में आग लगी। जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और रुक करते हैं दिल्ली का। अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला कि उनकी चुनी हुई सरकार को काम करने का अधिकार मिला। नॉट इवन ट्रांसफर। हमें 8 साल लग गए। एजुकेशन सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी में कुछ नहीं कर सकता। वो सारी पावर छीनने के बाद 8 साल तक दिल्ली के लोगों को उन्होंने अपंग करके रखा। हम दिल्ली के लोग 8 साल तक कोर्ट दर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहे। 8 साल की हमारी लड़ाई के बाद 11 मई को, अभी पिछले कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जजों ने मिलकर अगर हमें 8 साल लग गए उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कराने में। और 11 मई को ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का। 19 मई को मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, पलट दिया। पूरे देश भर में लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, फिर न्याय लेने के लिए लोग कहां जाएंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता और कानून लाके वो आदेश को पलट देता है, तो फिर तो न्याय के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है। कहां जाएंगे फिर लोग न्याय लेने के लिए? फिर तो कोई अंतिम चीज ही नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे देश कैसे चलेगा? ये तो बिल्कुल गलत है। अब ये अध्यादेश लाके वापस सारी पावर छीन ली, तो एक तरह से जैसे अभी राव साहब ने बिल्कुल सही बोला, ये अध्यादेश दिल्ली के लोगों का अपमान है, घोर अपमान है। एक तरह से प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी सरकार चुनो, मैं उसको काम नहीं करने दूंगा। तो दिल्ली के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि मैं तुम जो मर्जी सरकार चुनोगे, मैं काम नहीं करने दूंगा। और ये बात केवल दिल्ली के लोगों की नहीं है, पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी राज्य के अंदर लोग नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बना देते हैं तो उसको काम नहीं करने देते। या तो 3 तरीके अपनाते हैं, या तो वहां पे एमएलए खरीद लेते हैं दूसरी पार्टी के, सरकार गिरा देते हैं। कितना हमने देखा, कितनी जगह पे देखा, एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं। या एमएलए तोड़ लेते हैं, ईडी भेज के, सीबीआई भेज के, डरा के एमएलए तोड़ लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं। या फिर ऑर्डिनेंस ले आते हैं गवर्नर के जरिए, गवर्नर का गलत इस्तेमाल करके सरकार को तंग करते हैं। जैसे आप लोगों के गवर्नर आपके बिल नहीं पास होने देते, काम नहीं करने देते उन लोगों को। तो इस तरह से मैसेज ये है कि अगर कोई भी राज्य के लोग नॉन बीजेपी सरकार बनाएंगे तो हम उसको काम नहीं करने देंगे, सरकार तोड़ देंगे। ऐसे देश नहीं चल सकता। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है पूरे देश के सामने। मैं जो पूरे देश भर में घूम रहा हूं समर्थन मांगते हुए, मैं केवल अपने लिए समर्थन नहीं मांग रहा, मैं देश के संविधान के लिए और देश के जनतंत्र के लिए समर्थन मांग रहा हूं। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी, वो ऐसे भारत के लिए लड़ाई थोड़ी लड़ी थी कि एक पार्टी आएगी सेंटर के अंदर, वो पार्टी बस एक ही पार्टी का पूरे देश के अंदर राज होगा। जिस तरह से आज इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बस वो चला लें इस देश को। फिर मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है? फिर चुनाव लड़ने की करने की क्या जरूरत है? फिर तो ये तानाशाही होगी। इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है,
बीजेपी के आउट ऑफ 238 एमपीज बीजेपी हैज ओनली 93 एमपीज। बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं राव साहब का। अगर हम सब लोग नॉन बीजेपी पार्टीज इकट्ठे हो गए तो इस बिल को हम राज्यसभा के अंदर गिरा सकते हैं। और अगर ये बिल गिर जाता है तो पूरे देश के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि 2024 के अंदर मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। ये इसका सेमीफाइनल होगा 2024 का। ये कॉन्फिडेंस देगा पूरे देश के लोगों को कि मोदी जी को हराया जा सकता है। तो ये जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, देश की आजादी को बचाने की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ बुला के घर पे मान सम्मान दिया, इज्जत दी। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी और हमारे राज्यसभा के 2 सांसद संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी, जैसा कि राव साहब ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने बता ही दिया कि देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एलजी जो है वो सिलेक्टेड है और दिल्ली की गवर्नमेंट इलेक्टेड है। तो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड जो लोग हैं वो फैसले लेते हैं, ना कि सिलेक्टेड। तो दिल्ली का तो पहले से ही ये कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन फुल स्टेट्स को भी तंग किया जा रहा है। हमने पंजाब में 92 सीट्स जीती आउट ऑफ 117। इतना बड़ा मैंडेट है। हमें बजट सेशन बुलाना था मार्च में, हमें गवर्नर ने मना कर दिया, मैं परमिशन नहीं दूंगा बजट सेशन की। तो हम कहां जाएं? तो बजट सेशन के बिना मतलब स्टेट कैसे चलेगी? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया कि जी बजट सेशन होने दो। और उसके बाद एक और जो बात हुई कि जी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिखा जाता है प्राप्तियां गवर्नमेंट की कि हमने ये किया, वो कहता है उसमें मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। हमने कहा जी आप ही तो सम्मान कर रहे हो विधानसभा, आप माई गवर्नमेंट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कहते मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि जी माई गवर्नमेंट तो बोलना पड़ेगा इनको। तब जाके उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड, यू कैन नॉट चेंज। जैसे तमिलनाडु में कर लिया था, स्टालिन जी के पास जो उन्होंने लिख के दिया था वो और था, गवर्नर कुछ और बोल रहा था। तो मतलब ये हैरानी की बात ये है कि जो राज्य भवन है स्टेटों में वो बीजेपी के ऑफिस बन गए और राज्यपाल जो है वो स्टार कंपेनियर बन गए बीजेपी के। तो इस गवर्नरी सिस्टम को उन्होंने मिसयूज किया है, हर जगह पे करते हैं। आपके बिल रोक रखे हैं स्टेट के, हमारे बिल रोक रखे हैं। वहां पे स्टालिन साहब का चिट्ठी आई थी हमें कि हमें सपोर्ट करो, हमारे बिल रोक रखे हैं। केरला में तंग कर रहे हैं, ममता दीदी उनको तंग कर रहे हैं। मतलब इन्होंने मन बना रखा है, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, अगर इलेक्शन से नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं कि मतलब बंदे तोड़ो और बाई इलेक्शन करा लो और कर लो। तो ये बहुत फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत घातक है और देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपना खून दिया, खून का कतरा कतरा देके हमें देश दिया, हमें आजादी लेके दी। लेकिन ऐसी आजादी के लिए आज उनकी आत्मा तड़पती होगी कि ऐसी आजादी के लिए तो नहीं हमने कुर्बानी दी थी जो जिस तरीके से देश को जी चला रहे हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं और राज्यसभा में, और जब से शक्तियां छीनी हैं लोगों ने 2020 में फिर चुन लिया आम आदमी पार्टी को। तो मतलब लोग लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं, डेमोक्रेसी है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, तो ये बहुत ही गलत मैसेज है जो है। वैसे तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने आपको कहलाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काम नहीं करने दे रहे। आज नीति आयोग की बैठक हम नहीं गए, अरविंद जी भी नहीं गए, हम नहीं गए। कारण क्या? वहां क्या करना है?
फोटो खिंचवाने जाते हैं। मैंने तो चिट्ठी में लिख के भेज दी, मैंने कहा मेरे पिछले साल वाले भाषण को इस बार भी वही मान लिया जाए, क्योंकि कुछ पिछले साल जो मांगा था वो तो दिया नहीं। आरडीएफ के पैसे नहीं दिए, एनएचएम के पैसे नहीं देते, स्टेट का जो हक बनता है वो देते नहीं है। नीति आयोग में हम फोटो खिंचवाने जाएंगे क्या? मतलब ये मीटिंग करते हैं लेकिन चलाते अपनी मर्जी से हैं, और ऐसा नहीं होगा। भारत एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते में हर किस्म के फूल होते हैं, हर फूल का अपना रंग, अपनी सुगंध होती है। ये चाहते हैं एक ही जैसे फूल हों बस, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। सो जो देश भारत जो है एक माला है, और माला के जो मन के हैं वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए मल्टी कल्चर कंट्री हमारा है, हर स्टेट की अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, और इसको बचाने के लिए हम आज आए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुला के इज्जत तो दी। इससे पहले भी किसानों ने जो आंदोलन किया था, तो इन्होंने मुख्यमंत्री तेलंगाना आए चंडीगढ़ में, 700 से ज़्यादा इन्होंने जो शहीद हो गए थे किसान, उनको 2-2 लाख रुपए के चेक भी दे के आए हैं। तो हम लोग पूरे देश को एक मानने वाले हैं। जहाँ अच्छा काम हो रहा हो वहाँ हम जाते हैं। मैं चेक डैम देख के गया था, 2 दिन की मैं विजिट किया था। चेक डैम कैसे बने, हम भी अपना पानी जो है पंजाब का ग्राउंड लेवल पर बचाने के लिए, अच्छी चीज़ सीखने के लिए कहीं भी जाना पड़े जाएंगे। अपने देश को नंबर 1 बनाना है तो हमें इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। चलिए, तो नीति आयोग की बैठक थी। अध्यादेश की जो लड़ाई है वो तूल पकड़ती नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी आपने सुना, और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान को भी सुना। उन्होंने कहा कि जो गवर्नर सिस्टम है उसका मिसयूज कर रही है बीजेपी, और तमाम गंभीर आरोप लगाए। अपने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा ये समर्थन, जो विपक्षी समर्थन एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे तो आम जनता न्याय के लिए कहां जाएगी? ऐसे तमाम सवाल खड़े किए हैं। बढ़ते हैं आगे। इत्र नगरी कन्नौज में 10 साल बाद बहुजन समाजवादी पार्टी ने पताका फहराया है, और यहां पूर्व चेयरमैन हाजिर रईस अहमद की पत्नी कौसर जहां व सभासदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। शपथ लेने के बाद कौसर जहां के पति व चेयरमैन प्रतिनिधि हाजिर रईस अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि इस बार के कार्यकाल में पिछली बार से ज्यादा विकास होगा। उन्होंने पिछले चेयरमैन के कार्यकाल के अधूरे कामों को जांच के बाद पूरा कराए जाने की भी बात कही। साथ ही ये भी कहा कि जांच में अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस नगर पालिका परिषद कन्नौज की सदस्य निर्वाचित हो जाने पर जनता ने जिताया है, और जनता को इतना भरोसा है। 10 साल पिछले पीरियड में हमने काम किया है, उससे 21 काम करेंगे। सभासद सारे नहीं आए शपथ समारोह में, क्या वजह है? अब ये वजह तो हम अभी कुछ नहीं बता सकते, ना मेरा किसी से उसमें कोई संबंध हुआ। अब आज शपथ ग्रहण हुई है, अब ये मालूम होगा। सरकारी प्रोग्राम था, इसलिए सरकारी उनको सबको लेटर गए थे। हाजी जी, पहला लगभग 19 लोग तो आए हैं। पहला कौन सा काम रहने वाला है आपका? जितने के बाद शपथ भी आज हो गई है, सबसे पहला कौन सा काम रहेगा? देखिए, सबसे पहला काम तो हम करा चुके हैं, गंगा जी का अभियान जो चलाया था, सबसे पहला काम कर चुके हैं। और शायद अब वो हर महीने की हर संडे को वहाँ ये कार्यक्रम जब तक के हमें 5 साल जब तक जरूर चलेगा। सोनभद्र जनपद के चोपन नगर पंचायत में नवनिर्वाचित चेयरमैन उस्मान अली के पास नहीं जाएंगे, जनता ने जिताया है। बढ़ते आगे। चोपन नगर पंचायत क्षेत्र के रेलवे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस दौरान ओबरा एसडीएम प्रभाकर सिंह ने बीजेपी सहयोग दल निषाद पार्टी से जीते हुए उम्मीदवार उस्मान अली को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वहीं चेयरमैन उस्मान अली ने शपथ ग्रहण के बाद सभी 13 वार्डों से जीते हुए सभासदों को एक पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए चेयरमैन उस्मान अली ने कहा है कि ये जीत एनडीए के सभी शीर्ष पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं व जनता की जीत है। विश्वास दिलाता हूं कि अभी तक के रुके हुए विकास कार्यों को
पूरी तन्मयता के साथ पूरा करूंगा और अपने दायित्वों का निर्वहन भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करूंगा। सोनभद्र जनपद को चोपन नगर पंचायत सीट शुरू से ही सुर्खियों में रही है और इस सीट पर लगातार चौथी बार उस्मान अली के घर में जीतने का अपना रिकॉर्ड रहा है। अभी से पहले 2 बार लगातार उस्मान अली के बड़े भाई इम्तियाज अहमद ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं उनकी हत्या हो जाने के बाद उन्हें उपचुनाव में उनकी भाभी फरीदा बेगम को भी यहां से जनता ने चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाया था और इस बार के हुए निकाय चुनाव में उस्मान अली ने निषाद पार्टी का दामन थामा, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। कड़े मुकाबले में इस बार भी उस्मान अली ने जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान योगी सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री ओबरा विधानसभा से विधायक संजीव गौड़, सदर विधायक भूपेश चौबे, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हम मौजूद हैं सोनभद्र जनपद के चोपन नगर पंचायत में नवनिर्वाचित चेयरमैन उस्मान अली के पास। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कल ये शपथ ग्रहण लेंगे तो इस बार इनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको इससे पहले संक्षिप्त में बता दें कि चौथी बार उपचुनाव को लेकर चौथी बार इनके घर में यहाँ की जनता ने पूरी तरह से अपना प्यार लुटाया है, जिसे देखते हुए चौथी बार इन्हें जीत यहाँ पर मिली है। अब देखना यह है कि यह इस जिम्मेदारी को इस बार किस प्रकार से निभाते हैं। पहली बार भले ही यह चेयरमैन पद पर काबिज हुए हैं, लेकिन 3 बार अब से पहले इनके घर में इस चुनाव के जीत का सेहरा लगातार सजा है। 2 बार इनके भाई चेयरमैन रहे तो 1 बार इनकी भाभी उपचुनाव में भी विजेता रही हैं। इस बार ये खुद मैदान में आए और चुनाव जीत करके जनता का तो दिल जीत लिया, लेकिन अब 5 साल यहाँ कैसा काम करेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर हम करेंगे उस्मान अली जी से सीधी बात। चेयरमैन साहब, आपका के न्यूज इंडिया में स्वागत है। आप बताना चाहेंगे कि इन 5 सालों में आपको जनता ने क्या जो जिस प्रकार से यह जीत दी है कैसा लगा, और 5 सालों में आपके क्या वह कार्य होंगे जो जनता को आप सौगात देंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो हम अपने चोपन की सम्मानित जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। और जहाँ तक चोपन की सम्मानित जनता ने हमारे परिवार पर जो विश्वास पिछले विगत वर्षों से बनाया हुआ है, हम सम्मानित जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। और इस बार हमारे नगर पंचायत चोपन में विस्तारित क्षेत्र बढ़ा है और तमाम वहाँ पर ऐसे काम हैं जिनको जनता के बीच में सड़क, नाली, खड़ंजा, मैरिज हॉल, उन सारे कामों को पूर्ण करके जनता के बीच में अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम किया जाएगा। चुनाव के दौरान आप जिस प्रकार से चुनाव लड़े तो हालात कैसा रहा, और आपको उस दौरान क्या लगता था कि यह विजय फिर से आपके झोली में आने वाली है, या फिर सब कुछ अचानक हुआ जो आपको उम्मीद नहीं थी? निश्चित तौर पर हम अपने सम्मानित जनता के बीच में गए और जाने पर जो हमें स्नेह उनका मिला, निश्चित तौर पे पूरा विश्वास था कि सम्मानित जनता अपना आशीर्वाद देगी। और सम्मानित जनता ने, चोपन की सम्मानित जनता ने आशीर्वाद दिया, जिसका प्रत्यक्ष रूप से आज के डेट में उनके आशीर्वाद से हम विजयी हुए हैं। मेरा आखिरी सवाल, वह 3 काम बताएं जो बड़े काम हो, जो इन 5 सालों में आप जनता को एक सरप्राइज के रूप में देंगे, तोहफे के रूप में देंगे, कि यह 3 काम जो इस नगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको लगे हों। काम तो महत्वपूर्ण रूप से कई ऐसे काम हैं, जैसे कि हमारे नगर में मैरिज हॉल की व्यवस्था, पिछले काफ़ी दिनों से काली मंदिर मैरिज हॉल जो बंद पड़ा है कुछ कारणों से, या वित्तीय व्यवस्था उतनी नहीं थी, आने वाले समय में उस मैरिज हॉल का कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। नगर में हमारे बस स्टैंड पे शौचालय की समस्या है, उस शौचालय का कार्य करके उसे दूर कराया जाएगा। और एक बहुत बड़ी समस्या हमारे प्रीतनगर में रेलवे के द्वारा है, वहाँ पर अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके जो प्रीतनगर की जनता परेशान है, उस समस्या को दूर कराने के साथ साथ तमाम ऐसे नगर में जो महत्वपूर्ण काम है, कामों को अगर गिनाएंगे बहुत सारे काम हैं, उन समस्त कामों को अपने विकास के मुद्दे को लेते हुए जनता के बीच में जाकर
उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम किया जाएगा, ताकि जनता ने जो विश्वास जताया है उनके बीच में रहकर, उनके साथ उनके सुख दुख में रहकर उन कामों को उनके तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद चेयरमैन साहब। हमसे बात कर रहे थे सोनभद्र जनपद के चोपन नगर पंचायत से नवनिर्वाचित चेयरमैन उस्मान अली जी। इनको इस बार निषाद पार्टी से टिकट मिला था। आपको बता दें कि काफी गहमा गहमी के बाद पूरे यूपी में यह माना जा रहा था कि निषाद पार्टी ने इन्हें उतारा है, तो न केवल निषाद पार्टी की साख बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी साख दांव पर लगी थी और इन्होंने उस उम्मीद को पूरा करते हुए यहाँ पर जीत पार्टी के झोली में दिया है। हमसे बात कर रहे थे उस्मान अली, चेयरमैन चोपन। नमस्कार। बढ़ते आगे, कानपुर नगर निगम का नवनिर्वाचित महापौर और 110 पार्षद प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह आज भव्यता के साथ संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंच पर शहर के दोनों सांसद सत्यदेव पचौरी और देवेंद्र सिंह भोले, शहीद विधायक नीलिमा कटियार, महेश त्रिवेदी, सलिल विश्नोई, रघुनंदन भदौरिया, एमएलसी अरुण पाठक सहित बीजेपी के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मंडल आयुक्त व डॉक्टर राजशेखर ने नवनिर्वाचित दूसरी बार प्रचंड बहुमत से विजयी हुई बीजेपी महापौर प्रमिला पांडे को शपथ ग्रहण कराई और इस दौरान नगर आयुक्त शिव शरणप्पा ने विकास रूपी गदा को महापौर को सौंपा और उसके बाद महापौर प्रमिला पांडे ने शहर के 110 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण कराई। साथ ही पार्षदों को अपने क्षेत्रों और विकास कार्यों को करने के निर्देश दिए। बहुत अच्छा लग रहा है। शहर की जनता ने हम पर फिर दोबारा विश्वास किया है। जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। जो भी काम उनका होगा वो मैं करूँगा। नगर निगम सरकार के रूप में एक नया रूप मिला है। महापौर हमारे 5 साल से सेवा करने की वो मिली है। 110 नए पार्षद मिले। मैंने केवल ये संदेश देना चाहता हूँ कि जनता जिस समय आपके प्रति विश्वास व्यक्त करके आपको चुनती है, आपकी जिम्मेवारी अधिक हो जाती है और उस जिम्मेवारी को जनता के प्रति समर्पित भाव से निभाना चाहिए। जनता की अपेक्षाएं होती है, हमारा स्वभाव विनम्र होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, सबके साथ मिलकर काम करने वाला होना चाहिए। और पिछले 5 वर्ष में जिस प्रकार से कानपुर ने एक अच्छा सुंदर शहर का स्वरूप लिया है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए कानपुर महानगर सुंदर हो, स्वच्छ हो और कानपुर महानगर की पहचान पूरे देश में पहले नंबर के ऊपर हो, इसलिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।